अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम एडवांस अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन इज़ रिकॉर्डेड टू अकाउंट फॉर इंक्रीज़ इन एसेट, डिक्रीज़ इन एसेट वैल्यू ओवर टाइम, इंक्रीज़ इन लायबिलिटी, इंक्रीज़ इन कैश फ्लो। डिप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड की जाती है किस अकाउंट में? डिक्रीज़ इन एसेट वैल्यू में। जब हम डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है। डिप्रिसिएशन क्या है? एसेट के इस्तेमाल करने से जो उनकी वैल्यू कम होती है वो डिप्रिसिएशन कहलाती है। तो राइट आंसर बी, डिक्रीज़ इन एसेट वैल्यू ओवर टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री। इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट नहीं है? तो इसमें फिक्स एसेट जो है वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट नहीं है। वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट क्या होंगे? अकाउंट रिसीवेबल, करंट लाइबिलिटी अकाउंट पेएबल, इन्वेंट्री करंट एसेट। तो जो कंपोनेंट नहीं है वो हमारा फिक्स एसेट। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गुडविल इन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में गुडविल क्या है? अ टेंजिबल फिक्स एसेट, अ कंपनीज रेपुटेशन वैल्यू, अ लायबिलिटी, अ रेवेन्यू अकाउंट। तो गुडविल क्या है? किसी भी कंपनी की रेपुटेशन वैल्यू गुडविल कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंटिजेंट लायबिलिटी? इनमें से कंटिजेंट लायबिलिटी को बेहतर तरीके से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है? ए में लायबिलिटी दैट इज पेड विद इन 30 डेज, ये कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है। अ पोटेंशियल लायबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर इवेंट, ये राइट आंसर है। सी ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये भी नहीं है। डी अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये भी नहीं है। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या है? अ पोटेंशियल लायबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर इवेंट। The matching principle in accounting ensures that expenses are recognized in the same period as the revenue. Right answer is A. A prepaid expense is recorded as, prepaid expense को किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है? किस में? एज एसेट, एज लाइबिलिटी, एज एक्सपेंस, एज रेवेन्यू। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एक एसेट है, एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस है क्या? अगर आप कोई फैक्ट्री, कोई वेयरहाउस या कुछ भी रेंट पे लेते हैं और एडवांस में 2 मंथ का आप एडवांस रेंट पे करते हैं, तो जो आप एडवांस पे करेंगे वो क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस। ये आपके एसेट होते हैं, तो ये एक एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस को। Which organization is responsible for developing the generally accepted accounting principles? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है गैप की डेवलपिंग के लिए? SEC, FASB, IASB, IRS। तो FASB है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स का कौन से टाइप का बिजनेस होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही बंदा होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप में क्या होते हैं? चंद 5-6 पार्टनर्स होते हैं और मिलके चला लेते हैं। कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन में शेयर होल्डर्स होते हैं। और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ये भी नहीं है। राइट आंसर इस कॉरपोरेशन है, जिसमें शेयर होल्डर्स मिलके कंपनी बनाते हैं। Which financial statements help in analyzing the liquidity position of a company? कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट
कंपनी की वैल्यूज़ को ज़ाहिर करती हैं। कंपनी की क्या वैल्यू है, वो कौन सी स्टेटमेंट ज़ाहिर करती है? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग। तो बैलेंस शीट जो होती है किसी भी कंपनी की माली हालत को बयान करती है कि वो कितने एक्सपेंसेस पे, कितने एसेट्स पे और क्या अर्निंग उसकी चल रही होती है। इस सब को देखने के लिए बैलेंस शीट यूज़ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ करंट लाइबिलिटी? बैंक लोन 10 years, मॉर्गेज पेएबल, अकाउंट पेएबल, लैंड। करंट लाइबिलिटी क्या है? वो उधार जो 1 साल के अंदर आपका ख़त्म हो जाए। तो जो अकाउंट पेएबल है ये करंट लाइबिलिटी की सबसे अच्छी एग्जांपल है। बाकी लैंड आपका एसेट है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच डिप्रिसिएशन मेथड रिजल्ट्स इन हायर एक्सपेंसेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ एन एसेट्स लाइफ? तो कौन सा मेथड? डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है इन अकाउंटिंग गुडविल रेफर्स टू द प्रॉफिट मेड बाय अ बिजनेस, द वैल्यू ऑफ ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी एंड मार्केट पोजीशन, द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी, द मनी रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टर। गुडविल्स, द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड रेपुटेशन, कस्टमर लॉयल्टी एंड मार्केट पोजीशन, ये गुडविल रेफर करता है। Which of the following statement is correct? Asset is equal to liability minus equity, liability is equal to asset minus equity, assets is equal to liability plus equity, revenue is equal to expenses plus liability। अच्छा, इसमें से राइट आंसर जो है क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये बैलेंस शीट की शॉर्ट फॉर्म है। आपके जो एसेट्स होते हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज़ और इक्विटी के इक्वल होते हैं। कैसे? अब आपने इन्वेस्ट किया है जितना भी, उसके बाद जो लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर आई है उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट वो क्यों आपके ऊपर आई है? क्योंकि आपने कोई परचेज़ की होगी चीज़, या करंट एसेट कुछ ख़रीदे होंगे या फिक्स एसेट ख़रीदे होंगे। तो वो जो उधार पे ख़रीदने की वजह से आपके पास एसेट तो आ गए, दूसरी साइड पे आपने पेमेंट नहीं की है, तो उस सूरत में वो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। इस हिसाब से जो आपकी स्टार्टिंग इक्विटी प्लस जो लाइबिलिटी होती वो हमेशा आपकी एसेट के इक्वल होगी, और यही बैलेंस शीट की शॉर्ट फॉर्म है। बैलेंस शीट में भी एक साइड पे एसेट्स और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज़ और इक्विटी होते हैं। Which of the following accounts is a nominal account? Cash account, receivable, sales revenue, land। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट्स क्या है इनमें से? सेल्स रेवेन्यू है। नॉमिनल अकाउंट में जस्ट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। व्हाट डज फीफो स्टैंड फॉर इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट? अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फीफो की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या मतलब? आप फर्स्ट जो चीज़ ला रहे हैं उसी को ही आउट कर रहे हैं, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। और एक है फीफो और एक है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ राइट आंसर ए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन इनकम समरी अकाउंट? इनकम समरी अकाउंट का क्या मकसद है? टू एडजस्ट एसेट्स, टू क्लोज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स, टू रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट डायरेक्टली, टू ट्रैक बैंक रिकन्सलेशंस। इनकम समरी अकाउंट का मकसद है टू क्लोज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स, ये है इसका मेन मकसद। What is the effect of writing of an uncollectible account using the direct write off method? अच्छा, राइट ऑफ मेथड के थ्रू आप जब कोई अकाउंट को क्लोज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा?
जाहिर है जो डेटर्स आपकी पेमेंट्स नहीं करते हैं उनको जब आप राइट ऑफ करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाने हैं। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स डिविडेंड्स पेड टू शेयर होल्डर्स। तो राइट आंसर क्या है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो राइट आंसर स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस? कैश सेल, लोन रिपेमेंट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय इशूइंग शेयर्स, डिविडेंड पे आउट। अच्छा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व ना हो। अब कैश सेल हो तो वो तो वहाँ कैश इन्वॉल्व है। लोन रिपेमेंट, लोन की पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? कैश ही हो जाने हैं। तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट बाय इशूइंग शेयर्स, आप इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं? मलकियत दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। ये आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।